तो हे गाइस, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेरे फेवरेट आर्ट टूल्स के बारे में जो मैं अभी करंट यूज़ कर रहा हूँ कमीशन वर्क के लिए। और मेरे जो हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग मैं बना रहा हूँ अभी, उन सब में कौन सा आर्ट मटेरियल मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो उन सब के बारे में मैं मेरा एक छोटा सा स्मॉल वीडियो मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे है एक जो सामने है फेबर कैस्टल का, मैं ये वाला पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। इसमें जो है 6 पेंसिल्स मिलती हैं, इसमें बस 6 पेंसिल मिलते हैं। इसका प्राइस है 50 रुपीज़ और इसमें बस 2B 3B 4B 6B 4B देन 5B और 6B एंड 8B है। बस यही 6 पेंसिल इसमें मिलती हैं। तो इसके बाद जो है वो है आर्ट लाइन का पेंसिल। ये आर्ट लाइन का जो पेंसिल है ये आर्टिस्ट का सबसे फेवरेट पेंसिल में से एक है और ये ज़्यादातर आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। इसका प्राइस है 170 रुपीज़ और इसमें हम लोग को मिलता है 6 पेंसिल्स और इसमें है HB 2B 4B 6B 8B और 10B। और ये पेंसिल तो बहुत ही अच्छा है, ग्राफाइट पेंसिल है ये। और ये मतलब सस्ते पहला ड्राइंग के लिए सबसे बढ़िया चॉइस है। और इन दोनों के बाद मैं दिखाने जा रहा हूँ एक, वो है ये चारकोल पेंसिल। इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और इसका बस 3 ही शेड्स मिलता है, एक सॉफ्ट और नॉर्मल और हार्ड। बस सॉफ्ट ज़्यादा यूज़ होता है। इसका प्राइस मुझे अभी मालूम नहीं है मैं, और इसमें लिखा भी नहीं है। आई थिंक इसका प्राइस था लगभग 140 और 150 आई थिंक इसका प्राइस था। ये भी बढ़िया चॉइस है ड्राइंग के लिए, मतलब चारकोल ड्राइंग के लिए ये पेंसिल भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ ये सबसे मेरा प्राइस वाला मेरा आर्ट मटेरियल है। ये है स्टेडलर का 6 मार्स लोमोग्राफिक पेंसिल और ये पेंसिल सबसे बढ़िया ड्राइंग करता है और ये हर एक आर्टिस्ट का सबसे फेवरेट है। और इसमें मतलब जो शेड्स मिलते हैं वो तो कमाल के हैं और इसको यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और ये मैंने यूज़ किए हैं कुछ ड्राइंग में, वो मैंने अभी तक अपलोड नहीं किए हैं कुछ ड्राइंग। और वो ये सबसे बढ़िया है, मतलब पेंसिल का किंग बोले तो अच्छा होगा यही। जो इसका प्राइस सबसे ज़्यादा भी है, इसका प्राइस है 725 रुपीज़। अगर ऑनलाइन में देखें तो इसका प्राइस है 750 इतना है। लोकल मार्केट में इसका प्राइस थोड़ा सा कम है। इसके बाद है ये पेंसिल का लीड है जो मैं यूज़ करता हूँ हाई फ्लेयर का, और इसका मैं इस्तेमाल करता हूँ ये वाला 2mm का पेंसिल। ये HB है, HB पेंसिल है, ये HB नहीं, ये 2B है। 2B का 2B लीड मैंने डाला हुआ है इसमें। और इससे मैं बड़ा अगर ड्राइंग बनाता हूँ तो इसका इस्तेमाल करता हूँ। इन दोनों को मैं साथ में कॉलेज में भी लेके जाता हूँ, ज़्यादातर ये मेरे साथ ही रहता है। और इसके बाद जो है वो है मेरा फेवरेट एक और पेंसिल, ये है मेरा कैमलिन का ही और एक पेंसिल है, वो भी कैमलिन का था। ये कैमलिन का है 0.5 mm का। इसमें मैंने इसमें मैंने 2B का ही लीड डाला हुआ है। और इसके बाद है कैमलिन का और एक पेंसिल, ये है 0.5 mm का ही, और ये मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि इससे ही मैंने ड्राइंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था मैकेनिकल पेंसिल से। इसमें जब छोटी बारीकी ही भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं यही पेंसिल ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये HB शेड्स में मैंने HB लीड इसमें डाला हुआ है।
बस यही था मेरा फेवरेट पेंसिल्स के बारे में। और अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है मेरा पेंसिल्स का सबसे बढ़िया चीज़ जो मैं हमेशा मेरे साथ रखता हूँ, वो है पेंसिल्स के लीड्स जो है 0.5 का HP। और उसके साथ है ये भी फेबर क्रिस्टल का है, 0.5 mm का HP है। ये है ये 2B है, 0.5 का 2B लीड। और इसमें मैंने थैंक यू कार्ड भी रखा हुआ है। इस बॉक्स में मैं सेपरेट करके रखता हूँ हमेशा, क्योंकि नीट एंड क्लीन रखना ज़रूरी है हमेशा अपना आर्ट मटेरियल को। ये सभी मैं हमेशा, मैं जो भी मिलता है मुझे, मैं ड्राइंग करने के टाइम पे जिस भी कंपनी का, ज़्यादातर मेरे पास फेबर क्रिस्टल का ही है, लेकिन मैं हमेशा जो मिलता है मैं उसी से ड्राइंग कर लेता हूँ। और ये थैंक यू कार्ड है, टिश्यू पेपर भी है यहाँ पे। मैं ये टिश्यू पेपर वगैरह मैं वो पेपर को क्लीन रखने के लिए और पेपर का जो शेड्स है, शेड्स को देने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और इसमें मेरा थैंक यू कार्ड भी है। और ये रहा टिश्यू, इससे शेडिंग कर सकता हूँ मैं। और ये रहा जॉनसन्स बेबी का जो जॉनसन्स बर्ड्स होता है वो है। इसका प्राइस लगभग मैं भूल गया हूँ अभी, तो बहुत पहले लिया था। तो ये भी लोकल स्टोर से ज़्यादा 50-60 रुपये में मिल जाएगा। और ये नीडेबल इरेजर था। तो उसके बाद में आते हैं, तो ये ब्लेंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं टिश्यू पहले इस्तेमाल करता था ज़्यादा, लेकिन अभी मैं टिश्यू के बदले इस्तेमाल कर रहा हूँ ये कॉटन। और उसके बाद है ये ब्रश भी मैं इस्तेमाल करता हूँ कभी कभी। तो कभी कुछ जगह पे मैं जब ब्लेंडिंग नहीं होता है अच्छे से, तो इस ब्रश से भी मैं स्मूथली ड्राइंग को जब ब्लेंड करना पड़ता है तो शेडिंग के टाइम पे, तो उसके बाद ब्लेंडिंग इससे बहुत अच्छे से हो जाता है इस ब्रश की मदद से। और उसके बाद आता है एक और सबसे माय फेवरेट थिंग, और वो है ये ब्लेंडिंग स्टम्प्स। ये आर्टिस्ट के पास होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्लेंडिंग कर रहे हो पेपर स्टम्प से, तो ही आपका जो आर्टिस्ट जो रियलिस्टिक जो ड्राइंग है ना, तो वो बाहर निकल के आएगा। आपको ये इस्तेमाल करना ही है, ज़रूरी है इसको इस्तेमाल करना। और इसके बाद ब्लेंडिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद मेरा ब्लेंडिंग का हुआ सेक्शन ख़त्म। अब ब्लेंडिंग के बाद बारी आती है हाइलाइट्स की। तो हाइलाइट्स के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये मेरे पास 2 पेन्स है जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर चुका हूँ ऑलरेडी हाइलाइट्स के लिए। तो ये दोनों हैं, मैं इसको कम ही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि हाइलाइट्स ज़्यादातर इरेज़र से ही देना चाहिए और पेन का इस्तेमाल सबसे कम करना चाहिए। तो ये दोनों हाइलाइट के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये दोनों वाइट पेन, और ये हाइलाइट के लिए मैं ये पेंसिल भी इस्तेमाल करता हूँ। ये है अप्सरा का ग्लास मार्कर, वाइट ग्लास मार्कर। तो ये भी मैं कभी कभी हाइलाइट के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ। ये पकड़ने में भी मैं ऑलरेडी आधा से ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ इसको, और इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है। और उसके बाद मेरा सबसे मतलब फेवरेट एक आर्ट मटेरियल है, और ये सबके पास होने ही चाहिए। रियलिस्टिक हेयर ड्राइंग के लिए ये सबसे मस्ट है, क्योंकि आपको पतला से पतला ड्राइंग करने के लिए आपको टॉम्बो मोनो इरेज़र होना ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपको कभी भी वो सबसे पतला वाला जो बारीक जो है वो नहीं आएगा आपके ड्राइंग में। तो उसके लिए आपको ये होना ही चाहिए। तो इसका निब देख सकते हैं कितना छोटा है, और इससे पतला से पतला इरेज हो जाता है। तो इसी के वजह से ये ड्राइंग ज़्यादा, ये हेयर ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और ये मेरा और एक फेवरेट आर्ट मटेरियल है। मैंने इसको अभी तक यूज़ नहीं किया है क्योंकि मेरा ज़्यादा पेंसिल मैं छोटा नहीं करता हूँ। तो जो पेंसिल्स छोटे हो जाते हैं जब, तो उसको इसमें फंसा के उसके बाद इसको लॉक करके इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसको होल्ड करने में आसानी हो। तो इसको इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा होता है क्या कि आपको पेंसिल को प्रॉपर्ली यूज़ कर सकेंगे अगर आपको यूज़ करने में परेशानी होती है तो। इसके बाद आता है चारकोल, और ये चारकोल को मैं डस्ट करके यूज़ करता हूँ। मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, जब बड़े अमाउंट में मुझे चारकोल को मैं यूज़ करना पड़ता है तब मैं इसका पाउडर फॉर्म को यूज़ करता हूँ। ब्रश की मदद से मैं, ब्रश और टिश्यू की मदद से मैं पूरा होल बैकग्राउंड में यूज़ कर लेता हूँ इस चारकोल को डस्ट बना के, मतलब पाउडर बना के। और उसके बाद है मेरा ये ब्लेड, इससे मैं वो जो आपने मोनो ज़ीरो इरेज़र देखा है, तो टॉम्बो मोनो को मैं कट करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ कभी कभी। तो इसका जो नीब है तो उसको, तो इसके बाद आता है अप्सरा का एक और मैकेनिकल इरेज़र, मेकानो इरेज़र ये है। और इसको इस्तेमाल मैं बहुत बार किया हूँ और अभी भी करता हूँ, और इसको इस्तेमाल करने में भी आसानी है, होल्ड करने में आसानी है। और इससे मैं पहले जो मेरा ग्रिड मेथड था, तो ग्रिड मेथड में जब मैं ग्रिड बनाता हूँ तो उसको इरेज करने के लिए मैं इससे इस्तेमाल करता था, लेकिन अभी नहीं करता हूँ जब तक मेरे पास और एक ये वाला इरेज़र नहीं आया था तब तक। और वो है ये हर एक आर्टिस्ट के पास होना ही चाहिए हाईलाइट के लिए, क्योंकि ये है नीडेबल इरेज़र। इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। ये पूरा एकदम रबर के जैसा नहीं है, ये पूरा एकदम गीला चिपचिपा सा और च्युइंगम जैसा है। ज़्यादातर च्युइंगम जैसा ही लगता है इसको यूज़ करने में भी। तो इससे होता क्या है कि जो हाइलाइट्स वगैरह हैं वो दिया जाता है। इसको जैसे भी चाहो वैसे आप मुड़ सकते हो, जैसे चाहे आपको इस्तेमाल करना है, इरेज़ करना है। जहाँ पर भी ज़्यादा आपने मार्क कर दिया है तो उसको आप इरेज़ कर सकते हो इस इरेज़र से। तो ये इरेज़र मैं तभी इस्तेमाल करता हूँ जब मैं ग्रिड मेथड यूज़ करता हूँ, तो उसको इरेज़ करने के लिए मैं ये इरेज़र यूज़ करता हूँ। और इस इरेज़र को मैं इसी बॉक्स में अभी रखता हूँ। ये बॉक्स भी मैं अलग से लिया था। तो यही सब था मेरा आर्ट मटेरियल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब